तो वहीं सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा का रिजल्ट तैयार करने को लेकर बनी 13 सदस्यीय कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसमें बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने के फॉर्मूले के बारे में बताया है। क्या ये फॉर्मूला है और किस आधार पर रिजल्ट आएगा, देखिए। कोरोना काल में सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा। पढ़ाई का तरीका ही बदल गया। कहीं परीक्षाएं रद्द हो गई, तो ऐसे में असमंजस ये था कि बच्चों का रिजल्ट कैसे निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई की सीनियर सेकेंडरी और सीआईएससी की आईएससी बोर्ड परीक्षाओं की याचिका के दौरान एडवोकेट जनरल के वेणुगोपाल ने खंडपीठ के समक्ष सीबीएसई 12वीं कक्षा के लिए इवैल्यूएशन क्राइटेरिया रखा। बोर्ड के मसौदे के मुताबिक 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के परिणाम को फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। 12वीं कक्षा के रिजल्ट का फॉर्मूला तय कर लिया गया। 10वीं के मार्क्स को 30% वेटेज दिया जाएगा। 11वीं और 12वीं के मार्क्स को 40% वेटेज दिया जाएगा। 31 जुलाई तक सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित होंगे। परिणाम से असंतुष्ट छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। कक्षा 10वीं और 11वीं के दौरान बेस्ट 5 में से 3 पेपर के मार्क्स लिए जाएंगे। कक्षा 12वीं में स्टूडेंट्स के यूनिट, टर्म और प्रैक्टिकल मार्क्स दिए जाएंगे। इस फैसले पर अब बच्चों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ इसे बेहतर कदम बता रहे हैं तो कुछ इससे संतुष्ट नहीं है। डिसीजन तो सही लिया होगा उनने अपने हिसाब से, पर 11th के हिसाब से बहुत ज़्यादा 30% बहुत ज़्यादा ले लिया उनने, क्योंकि 10th और 12th में प्रेशर रहता है बच्चों को परसेंटेज का, तो फिर 12th एंड 12th में वो ज़्यादा फोकस करते हैं। तो 11th का बहुत ज़्यादा ले लिया उनने। 10th का अगर लेंगे ज़्यादा और 12th का ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बोर्ड को सर हम हल्के में लेते तो हमें उस तरह से हमने तैयारी नहीं किया होता है सर। और 10th में जिस बच्चे के नंबर कम आए होंगे सर, उसका फिर उसके लिए भी तो अभी प्रॉब्लम होगा। कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा उसके बेस पे सर। तो आप सेटिस्फाई हैं जो डिसीजन आया? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, इससे सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं है सर। गौरतलब है कि इस साल कोरोना की वजह से सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून को सीबीएसई से 2 सप्ताह के भीतर अपनी मूल्यांकन योजना प्रस्तुत करने को कहा था। कोर्ट ने तब कहा था कि मूल्यांकन मानदंड के निर्माण के लिए लंबी अवधि की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि देश भर में कई छात्र भारत और विदेशों के कॉलेजों में प्रवेश लेने का इंतजार कर रहे हैं। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।